हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी के पूरे किताब से 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2027 के एग्जाम में 100% टकराने की गारंटी है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक की। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो नवनिश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किए थे ग्रिफिथ टेलर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल की उपागम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मात्रात्मक क्रांति। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक रेटजेल। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तकनीक। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि नियतिवाद विचारधारा के समर्थक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भौगोलिक विचारधारा में संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुइसियन फेवरे। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोए अस्टीन। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवास के लिए। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है एशिया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1999 में। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसमें से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएं। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विश्व में उच्चतम लिंगानुपात किस देश में दर्ज किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाटविया। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विश्व में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमीरात। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किससे होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या और क्षेत्रफल से। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में गॉस नेशनल हैप्पीनेस को प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान से। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक का मान हमेशा किसके बीच होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 1 तक। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल के। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल रूप से किस देश के निवासी थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मानव विकास के 3 प्रमुख संकेतक यानी मूल्यांकन आधार कौन से हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन।
उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण कृषि फसल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल कहाँ रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क में। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों जैसे अंगूर की कृषि मुख्य रूप से की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय कृषि। उसके बाद 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं का। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित कृषि। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि फूलों की कृषि को भूगोल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरिकल्चर। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अंगूर की खेती मुख्य रूप से क्या कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अध्यापन। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चॉकलेट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोको। उसके बाद 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापार। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा निम्नलिखित में से किसका परिवहन किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम का। तो चलिए आज के क्लास में हम पूरे 35 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।